अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं और हमने ये भी पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर के दो फंक्शन होते हैं। एक तो वो करंट को एम्पलीफाई करके देता है, मतलब हम जो करंट को सिग्नल देते हैं वो छोटा देते हैं और उस सिग्नल को बड़ा कर देता है। दूसरा ये कि करंट को कंट्रोल करता है। अब ये जो करंट को कंट्रोल करता है कि ये अलाउ, जब हमें ज़्यादा करंट चाहिए होता है तो ये ज़्यादा करंट अलाउ करता है कि उसमें से गुजर जाए, और जब हमें करंट नहीं चाहिए होता है तो करंट को बंद भी कर देता है। तो एज अ स्विच काम करता है, मतलब ये करंट के रास्ते को बंद कर देता है। जैसे स्विच, हम अगर फ़ैन का स्विच ऑन करें तो उसमें से करंट गुजरता है और फ़ैन चल जाता है, और ऑफ़ करें तो फिर फ़ैन में से करंट नहीं गुजरता और वो ऑफ़ हो जाता है। इसी तरह से ट्रांजिस्टर भी स्विच की तरह काम करता है। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। दरमियान वाला जो होगा बेस, और ये एमिटर रीजन, और ये कलेक्टर हो गया। अब एमिटर से करंट निकल के किस तरफ जाता है? कलेक्टर की तरफ, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जो स्विच की तरह काम करता है ना, वो इस मेन बेस की वजह से स्विच की तरह काम करता है। अगर करंट जो है वो बेस में नहीं होगा, अच्छा उससे पहले एक बात बताने की, जैसे स्विच का बटन होता है ना जिसकी वजह से हम फ़ैन को ऑन ऑफ करते हैं, इसी तरह इस ट्रांजिस्टर भी स्विच की तरह जो काम करता है ये इसका बटन है जो कि कंट्रोल करता है। और कलेक्टर और एमिटर वो चीज़ें जहाँ से करंट गुजरता है। अब ये 2 कंडीशंस पे काम करता है, एक होती है कट ऑफ और एक होती है सैचुरेशन। अब मतलब बेस में अगर करंट जो है वो नहीं है, मतलब बेस पे करंट आई, मतलब वो क्या है, ज़ीरो है, तो रास्ता क्या है, बंद है। तो अब करंट जो है वो कलेक्टर से एमिटर तक फ़्लो नहीं करेगा, मतलब अब करंट फ़्लो करेगा ही नहीं, या कलेक्टर से एमिटर, या इस तरह से कह लो, ठीक है। ये इधर से जाए, इधर से जाए, तो करंट बेसिकली फ़्लो करेगा ही नहीं। जब करंट जो है वो फ़्लो नहीं करेगा तो वो क्या होगा, स्विच ऑफ की तरह काम करेगा। मतलब जैसे फ़ैन का स्विच ऑफ कर देते तो करंट नहीं गुजरता ना। तो जब आप करंट, बेस का करंट ज़ीरो होता है तो इसका मतलब कि स्विच जो है वो ऑफ है, तो करंट जो है फ़्लो नहीं कर रहा। इसको आप बोलते हो कट ऑफ स्टेट, कट हो जाना, कट ऑफ। दूसरी होती है सिचुएशन के जब बेस पे करंट आए। अभी करंट क्या है, ज़ीरो। दूसरा ये हो सकता है ना कि बेस में करंट हो, तो अब ये क्या होगा कि बेस में अभी करंट जो होगा वो होगा, और जब बेस में थोड़ा बहुत भी करंट होता है तो फिर कलेक्टर से एमिटर में करंट फ्लो करता है, और जब कलेक्टर से एमिटर में करंट फ्लो करता है तो स्विच जो है वो ऑन स्टेट पे। इस सिचुएशन को बोलते हैं सैचुरेशन। मतलब जब बेस में करंट होता है और कलेक्टर से एमिटर भी करंट फ्लो करता है। और कट ऑफ वो जिसमें जब बेस में भी करंट नहीं होता और फिर कलेक्टर से एमिटर भी करंट फ्लो नहीं करता। तो मतलब ये जो बेस है ना, ये डिसाइड करता है कि ट्रांजिस्टर ऑन होगा या ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। अगर बेस में करंट नहीं है तो स्विच जो है मतलब वो ओपन है। ओपन स्विच का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये भी एक बहुत कन्फ्यूजन होती है। आप इसको स्विच बटन की तरह, कि स्विच ऑन है तो मतलब बटन ऑन है, तो फिर वो नहीं, ये स्विच की बात हो रही है, बटन की बात नहीं है। देखो ये होता है स्विच, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। अगर ये अभी ये स्विच क्या है, स्विच ऑन है ना। अगर स्विच ऑन है तो क्या करंट इधर से गुजर के बल्ब तक जाएगा? नहीं जाएगा, तो बल्ब क्या होगा, ऑफ। और अगर मैं स्विच को ऐसे करके ऑफ़ कर दूँ, अभी स्विच क्या है, ऑफ, तो करंट गुजरेगा, तो अब बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन। तो इस तरह से हम कहते हैं कि अगर स्विच ऑन है तो मतलब बेस में करंट नहीं है, तभी तो करंट ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ स्टेट में होता है। अब इसको लिखना किस तरह से है? ट्रांजिस्टर कैन वर्क एज अ स्विच व्हेन इट इज़ इन कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन। स्विच की तरह काम करता है कब? जब वो कट ऑफ रीजन स्टेट में होगा या अपनी सैचुरेशन स्टेट पे होता है। कलेक्टर और एमिटर जो होते हैं वो स्विच टर्मिनल्स की तरह काम करते हैं। बेस और एमिटर जो होते हैं वो कंट्रोल टर्मिनल। तो बेसिकली बेस जो है वो कंट्रोल की तरह काम कर रहा होता है। बेस करंट कंट्रोल द कलेक्टर करंट, और बेस का करंट ही किसको कंट्रोल करता है? कलेक्टर के करंट को। ये आपने जो है फॉर्मूला याद कर लेना। इफ़ बेस करंट इज़ अबव कट ऑफ, ट्रांजिस्टर वर्क लाइक क्लोज स्विच। मतलब अगर कट ऑफ स्टेट नहीं है, सैचुरेशन स्टेट है, तो फिर आपका जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन होगा और क्लोज स्विच होगा, तभी करंट गुजरता है। और अगर बेस जो है वो करंट ज़ीरो है, बेस करंट ज़ीरो हो गया, तो मतलब ट्रांजिस्टर जो है वो ओपन स्विच की तरह काम करता है। ओपन स्विच है तो मतलब ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ स्टेट पे है। अभी मैंने आपको बताया स्विच ऑफ होगा तो बल्ब तक करंट नहीं जा रहा था। If we use transistor to turn a lamp on or off, if the base current is not connected to voltage, there is no bias current, so the lamp stays off. अगर बेस में कोई करंट नहीं है तो फिर वो लैंप भी ऑफ ही रहेगा, ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या है, ऑफ स्टेट पर है अगर बेस में कोई करंट नहीं है। वही सारी बातें लिखी हुई हैं, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा कलेक्टर से एमीटर तक अगर बेस में करंट नहीं होगा। और अगर बेस से करंट आ जाए, बेस से करंट कैसे आएगा? अगर हम उसको किसी वोल्टेज या स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इफ़ द बेस इज कनेक्टेड थ्रू अ स्विच, करंट फ्लो इनटू द बेस, तो करंट जो है वो बेस में आ जाएगा।
और जब बेस में करंट आ जाएगा तो लार्ज करंट जो है वो कलेक्टर से एमिटर भी फ्लो करेगा और जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा, मतलब ये क्लोज स्विच क्लोज हुआ तो वहाँ से गुजर कर लैंप तक करंट गया और ट्रांजिस्टर जो है इसमें ऑन स्टेट पर है। अब आप यहाँ पर देखो, मैंने एक डायग्राम को लेबल किया, एक को नहीं किया क्योंकि दोनों एक ही जैसी हैं। तो ये होता है बेस, ये होता है कलेक्ट एमिटर, जिसमें से एरो जिसपे ऊपर होता है वो एमिटर होता है, दूसरा कलेक्टर हो जाएगा। और ये क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। अगर आप इसको देखो जिसको मैं कट ऑफ कह रही हूँ और जिसमें मैं कह रही हूँ कि लैंप ऑन नहीं है, तो यहाँ पर ये स्विच क्या है, ऑन है। जब स्विच ऑन है तो करंट को रास्ता ही नहीं मिल रहा कि वो कहाँ से गुजरे और बल्ब तक पहुँचे। तो इसीलिए यहाँ पर जो लैंप है वो ऑफ रहेगा और कट ऑफ स्टेट बोलते हैं इसको, जब बेस में भी कोई करंट नहीं होता। और इधर आप देखो स्विच को ऑफ़ कर दिया, जब स्विच को ऑफ़ किया तो करंट को रास्ता मिल गया। अब वो करंट जो यहाँ से आ रहा था, यहाँ से होता है वो बल्ब के पास जाएगा और यहाँ से बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।